सबसे पहले मैं मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब को 12वीं सूबाई असम्बली का कायद ऐवान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीर सरफराज बुगटी साहब, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि उनमें भरपूर अंदाज में कायदा सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा मैं बलूचिस्तान की अवाम का फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद की मंशूर को सराहते हुए उनको मैंडेट दिया। इसके साथ जो हमारी कोalition पार्टनर्स हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे की लीड रोल देने पर रजामंदी जाहिर की और आज सरफराज अहमद बुगटी साहब को मुंतखब किया। चूँकि इस सूबे में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गवर्नेंस की एक अबतर सूरत हाल है, तरक्याती अमल है वो तकरीबन मुंजमद हो चुका है, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। तो मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि सरफराज अहमद बुगटी साहब अपनी कायदाना सलाहियतों को मनवाते हुए इन तमाम मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे और उनके साथ जो भी जमातें हैं इसमें उनका हाथ बटाएंगे। हमारी जमहूरियत की जो एक सिलसिला है जो 1970s से चलता हुआ 2024 तक, उसमें हमने बहुत से नशे व फराज देखे हैं और मैं इस पूरी असम्बली के अरकान जो आए हैं, बेशक वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हों, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये असम्बली बड़े सीजन्ड, एनर्जेटिक नौजवान ख़वातीन और से जो है भरी हुई है। जो हमारे बुज़ुर्ग सीजन पॉलिटिशियन हैं उनसे ज़रूर हम जैसे जूनियर्स को जो है सीखने का मौका मिलेगा और जो एतमाद हमारे अवाम ने, हमारे वोटर्स ने, हमारे हलकों ने हम पर किया है, उनको सर्व करने का हमें जो मौका फराहम किया है और इंशाअल्लाह हम पूरी असम्बली कोशिश यही होगी कि उनको सर्व करें। जिस तरह हमारे अकाबरीन ने पहले ये कहा कि असम्बली में ट्रेजरी और अपोजिशन बेंच दोनों का एक अपना एहतराम है। हुकूमती बेंच उसका काम सूबे के हालात, सूबे की गवर्नेंस और सूबे को जो है एक अच्छी हुक्मरानी देना है और अपोजिशन बेंच उन मसाइल की जानिब निशानदही करना और जहाँ पर उनको नज़र आए कि कोई कमी कोताही हुकूमत की जानिब से रही होगी, उसकी निशानदही करना उनका फ़र्ज़ है। तो ये बाहमी एहतराम के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये असम्बली और ये हुकूमत और ट्रेजरी बेंच अपने 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे और सूबे में सियासी इस्तेहकाम लाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। सूबे की तामीर व तरक्की, सूबे की जो महरूमियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी करेंगे, पॉलिसी साजी करेंगे ताकि उसका फ़ायदा
सूबे के तमाम रहने वाले लोगों को हो, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो किसान तबका हो, चाहे वो कारकुन हो, चाहे वो ज़राअत के पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों और चाहे वो देहात में रहने वाले लोग हों, सबकी नज़रें और सबकी उम्मीदें इस असेंबली पर मरकूज़ हैं। और कायद ऐवान साहब उम्मीद है कि सूबे को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे, सूबे के मसाइल को हल करेंगे। पिछले अदवार में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हल तलब हैं और ख़ुसूसन यहाँ पर जो बेरोज़गारी का मसला है, बहुत सी शिकायतें मौसूल होती रही हैं पिछली हुकूमतों में कि यहाँ रोज़गार की फराहमी का जो तरीक़ाकार है वो ठीक नहीं है और लोग एतराज़ करते रहे हैं। उस पर जो है सबसे पहले एक पॉलिसी साजी करेंगे और सूबे के उन नौजवानों को और उन हकदारों को मेरिट पर नौकरियां देंगे। इसके अलावा हमारी जो तरक्याती अमल है वो कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार है, उसका न सर है न पैर है और एक गैर मुतवाज़ी एक तरक्याती अमल जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो है दी है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मेरी यही उम्मीद होगी और मुझे यकीन है कि कायद ऐवान साहब इन तमाम मसाइल को जो लोगों को दरपेश हैं इनको हल करेंगे और उनकी मौजूदगी में जो है बलूचिस्तान एक दुरुस्त सिमत की जानिब बढ़ेगा। और मुझे इस बात पर कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कायद ऐवान में बहुत सी सलाहियतें रखी हैं, पढ़े लिखे हैं, एनर्जेटिक हैं, विजनरी हैं और तमाम तर सलाहियतें इंशाअल्लाह ताला सूबे की अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगी और मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।